बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जहांगीर जलाल और आप देख रहे हैं जे ऑनलाइन। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। डोमेन नंबर 3 और फिर उसके सब डोमेन 1 एक्सरसाइज 3.5 जो कि हेमिस्फेयर से रिलेटेड है। इसके दो पोर्शन है इस एक्सरसाइज के। एक हेमिस्फेयर के एरिया से रिलेटेड है और दूसरा हेमिस्फेयर के वॉल्यूम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 से लेके 5 तक, वो था एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो कि इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने प्रैक्टिस किया। अब है जी क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक 3 क्वेश्चंस हैं और ये हैं प्योरली वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर से रिलेटेड। ठीक है, इसके अंदर है क्या, अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर हुज डायमीटर इज। ये हेमिस्फेयर है जनाब, इस हेमिस्फेयर का डायमीटर दिया गया। अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर आपने सर्कल के केस में पढ़ा हुआ है कि अगर हम ऐसा करें कि जो रेडियस है इसको 2 टाइम कर दें, दो गुना कर दें, यानी ये रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर हम इसको दुगना कर दें ऐसे, तो इसको बोलते हैं डायमीटर। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो दायरे के एक किनारे को दूसरे किनारे से मिलाए, और शर्त ये है कि वो लाइन सेंटर से गुजरे, ऐसी लाइन को डायमीटर कहते हैं, या लाइन सेगमेंट को डायमीटर कहते हैं। तो अब हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें डी की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और कहा क्या गया है, फाइंड वॉल्यूम। तो हमने ये वाला फार्मूला यूज करके इन क्वेश्चंस के अंदर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। लेकिन हेमिस्फेयर का वॉल्यूम मालूम करते हुए फार्मूले में चाहिए रेडियस, जबकि क्वेश्चन में डायमीटर दिया गया। तो आप इस रिलेशन को यूज़ करते हुए पहले डायमीटर के अंदर से रेडियस निकाल लेंगे, फिर उस रेडियस को यूज़ करेंगे जनाब वॉल्यूम के फार्मूले में, और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए का। पार्ट नंबर ए में जनाब जो डी है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब डी से अगर हम आर निकालें तो आर इक्वल होता है डायमीटर का हाफ। देखिए ना, ये रिलेशन है। यहाँ से अगर आपको आर की कीमत चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप दोनों साइड पे 2 को डिवाइड कर दें, तो ये डायमीटर का जो हाफ होता है उसको रेडियस बोलते हैं। अब डायमीटर है क्या, ये है 14 सेंटीमीटर ओवर 2, तो इसका जो हाफ बनेगा वो बनेगा 7 सेंटीमीटर। सो हमें पता चला कि पार्ट नंबर ए के अंदर जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि वॉल्यूम मालूम करके बताएं, जो असल काम है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब जो 2 है ये आ गया, 3 नीचे आ गया, पाई की जगह पे आ गया 22/7, और रेडियस की जगह पे आ गया 7 सेंटीमीटर, और ऊपर पावर आ गई 3। ये ऊपर वाली रकम ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर बन जाएगा 44 और नीचे बन जाएगा 7 3 टाइम 21। अब 7 की पावर 3 है तो 7 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, 7 × 7 × 7, तो ये बन गया 343। 343, और साथ में यूनिट है सेंटीमीटर, इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब, बिकॉज जो वॉल्यूम होता है उसका यूनिट क्यूब ही हुआ करता है। कोई भी यूनिट हो उसके ऊपर पावर 3 आती है। तो ये 343 है, बटे के ऊपर है 44 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर हम कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आंसर आ गया, और इसको डिवाइड कर देते हैं 21 से, यानी ऊपर वाली ऊपर ज़रब होगी और नीचे 21 से तकसीम हुई, तो फाइनल जवाब इसका क्या बना, वो बन गया इसका आंसर 718.67। और ये है क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में सेंटीमीटर के ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब। तो आपको पता चला कि कैसे हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है और वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है। सिमिलरली अगर पार्ट नंबर बी की बात करें तो पार्ट नंबर बी के सोल्यूशन में आप देखें, जो डायमीटर है दिस इज़ 21 सेंटीमीटर, और आप क्या करेंगे, 21 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे जो कि बनता है 10 पॉइंट समथिंग, डेफिनेटली 10.5 सेंटीमीटर बनेगा। आपकी तस्दीक के लिए मैं करता हूँ 21 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 10.5 सेंटीमीटर रेडियस। फिर उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे वी नो, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं जनाब कि जो वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है 2/3 पाई r क्यूब के। वैल्यूज़ पुट कर दें, 2/3, पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7,
और रेडियस की जगह पे आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब। ठीक हो गया। अब ये ऊपर वाली ऊपर से मल्टीप्लाई होगी तो ये तो हर केस के अंदर ही यही बना करेगा 44/21, 10.5 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को मैं ऑलरेडी सबसे पहले ये ऐसे ही लिख देते हैं। फिर उसके बाद है जनाब 10.5, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 10.5 इंटू 10.5 जो आंसर आएगा फिर उसको 10.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर बन गया जनाब 1157.63 कर लें। ठीक है। और फिर इसी आंसर को आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली रकम जो कि 44 है, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है 21 से, तो ये आपका आंसर आ गया जनाब फाइनल। और ये क्या है, ये है जनाब 2425.5 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, ऊपर वॉल्यूम की वजह से आ जाएगा क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 भी आपने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 का पार्ट नंबर 3 है वो इन सबसे ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि देखें इसके अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो डायमीटर की दी गई है वो है 10 सेंटीमीटर। जब आपने रेडियस लेना है तो आपने डेफिनेटली 10 सेंटीमीटर का हाफ करना है, तो वो 5 सेंटीमीटर होगा रेडियस। और फिर आपने फार्मूला लगा देना है, कौन सा? वॉल्यूम का। किस चीज़ का? स्फीयर, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का। तो वो होता है v इज इक्वल टू 2/3 πr क्यूब। आपकी आसानी के लिए ना मैंने ये साथ में पेस्ट किया हुआ है, हर क्वेश्चन के अंदर ये रिपीट होता है। साथ में एरिया का फार्मूला है। इसके बारे में डिटेल्ड जो लेक्चर है वो इससे पिछला लेक्चर था, उसके अंदर हमने पढ़ा कि कैसे जो हेमिस्फीयर होता है उसका एक्सटर्नल जो एरिया होता है वो एक कर्व्ड शेप में होता है, एक सर्कुलर शेप में होता है। अकेला कर्व्ड देखेंगे तो 2πr² होगा, अकेला सर्कुलर देखेंगे तो वो πr² होगा। लेकिन जब टोटल की बात करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 3πr²। ये एरिया का फार्मूला था। लेकिन क्योंकि हम आज के लेक्चर में सीख रहे हैं वॉल्यूम, तो यही फार्मूला जो है थ्रू आउट यूज़ होगा हमारे लेक्चर में। तो जनाब ये आ गया 2/3, पाई की जगह पे आ गया 22/7 और आर की जगह पे आ गया 5 इन दिस केस। ओके, पावर आ गई 3। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा 44 और नीचे आ जाएगा 21 और ये 5 टाइम आ जाएगा मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन जाएगा 1, 2 एंड 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 5 की पावर 3, 5 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 ही आएगा। तो आप 125 को मल्टीप्लाई कर दें 44 से, जो आंसर बने उसको डिवाइड कर दें आप 21 से, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया जनाब, सॉरी 261.90 और यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसके 3 पार्ट ए, बी और सी तीनों के हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ हेमी स्फेरिकल बाउल। बाउल किचन के अंदर एक ऐसे बर्तन को कहते हैं जो इस शक्ल का होता है। ठीक है, कटोरा। हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 288 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका जो वॉल्यूम है, इसके अंदर जो गुंजाइश है वो है 288। ये साथ में पाई लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको 22/7 से मल्टीप्लाई कर दें या पाई वैसे ही रखें। साथ जो यूनिट है वो है क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बाउल। बाउल का डायमीटर निकालें। जब भी डायमीटर का वर्ड यूज़ हो तो आप हमेशा अपने जहन में जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है वो ले आइए, और वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है d इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ रेडियस। बस जब भी बात हो डायमीटर की तो आप अपने जहन में ये ले आना। अब जो चीज़ गिवन है क्वेश्चन के अंदर यानी कि वॉल्यूम, सबसे पहले तो हम उसको लिखते हैं, वो है 288 पाई और सेंटीमीटर क्यूब। गिवन डाटा लिख लिया। फिर उसके बाद गिवन डाटा में से अगर आप देखें तो हमें चाहिए रेडियस। बेसिकली फाइंड तो हमने डायमीटर करना है ना, लेकिन रेडियस होगा तो उसको 2 से ज़रब दे देंगे, डायमीटर आ जाएगा। फार्मूले में भी देख लें आप, रेडियस चाहिए होता है और वॉल्यूम का रेडियस के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है। हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है ये इक्वल होता है 2/3 πr क्यूब के। अब क्या करें, इन दोनों को कंपेयर कर लें, यानी कि
जो पहली इक्वेशन है या पहली जो स्टेटमेंट है, इसके अंदर v की जगह पे आप लिख दें 2/3 पाई r क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो जनाब आपने सिर्फ ये किया है कि वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब ये पाई राइट साइड पे है, ये पाई लेफ्ट साइड पे है, तो आपको मैं बता देता हूँ रियल नंबर्स के अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। आप दोनों साइड पे अगर एक जैसी रकमें हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड कर रही हैं तो आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। एडिशन के अंदर भी ऐसा हो सकता है, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हो सकता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं अगर दोनों साइड पे सेम निशान हो तो। उसके बाद देखिए इधर क्या बच गया, इधर एक रकम बच गई आर क्यूब और साथ में 2/3। इधर न्यूमेरिकल वैल्यू 288 बची है। हम क्या करेंगे, ये जो 2/3 बचा है इधर, इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से गायब हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3/2। अब 3/2 को आप देखें तो ये इससे कैंसिल हो रहा है इस तरह से, 1 4 4 और ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, साथ में यूनिट आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब 144 थ्री टाइम कितना होता है, 144 इंटू 3 ये होता है 432 यूनिट, साथ में अभी आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब और इधर है जनाब रेडियस के ऊपर क्यूब। अब देखें इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करें, दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लें। क्यूब रूट लिखने के दो तरीके हैं, एक तो आप यूँ जैसे स्क्वायर रूट लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसकी जगह ब्रैकेट लिख लें और ये जो इंडेक्स है इसको उल्ट करके लिख लें। तो यहाँ मैं लिखूँगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ये आर क्यूब है, इसके ऊपर ये आ गया 1/3 क्यूब रूट आ गया। इसी तरह से ये जो 432 सेंटीमीटर क्यूब है इसके ऊपर भी क्यूब रूट अप्लाई कर देते हैं और ये बन जाएगा 1/3। उसके बाद जनाब ये देखें, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो रेडियस अकेला रह गया, जबकि इस साइड पे ये 3 तो कैंसिल हो गया पावर से, जबकि ये 432 के ऊपर ये 3 मौजूद है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इसकी पावर अलहदा आएगी, इसकी अलहदा आएगी। इसकी तो कैंसिल कर दी हमने, जो 432 है इसके ऊपर 1/3 एज इट इज़ मौजूद है। या यूं कह लीजिए कि यहाँ हम कैंसिल नहीं करते, लें जी अब कैंसिल करते हैं। लेफ्ट साइड पे रेडियस है, इधर है 432, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 432 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 2 4 2 16 32, 2 1 2 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4 2 7 14 और ये फिर 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 1 3। ये इजी चीज़ है इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पीड से परफॉर्म किया। तो ये बन जाएगा जनाब 2 की पावर 3 ज़रब 2 ज़रब 3 की पावर 3 और ऊपर इसके कितना इंडेक्स है जना, पावर है 1/3। ठीक है, ये 3 मैंने इकट्ठे कर दिए, ये 3 इकट्ठे कर दिए, ये जो 2 था इसको एज इट इज़ लिख दिया। ये पावर 3 क्यों की है, क्योंकि ऊपर जो हमने इसका क्यूब रूट लिया है उसकी वजह से बटे में 3 आ रहा था, तो अंदर जो पावर 3 होंगी उनके आसानी होगी सॉल्व करते हुए। तो ये जो लिखा हुआ है 2/3 की पावर 1/3 ये अलहदा हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है तो सब पावर्स अलहदा अलहदा आ जाएंगी। और ये 2 की पावर 1/3 और फिर ये 3 रेज़ टू पावर 3 है, इसकी पावर 1/3 ये अलहदा से आगे। अब देखें ये 3 इससे कैंसिल और ये 3 इस 3 से कैंसिल, बाकी रह गया 2 और ये 3 कैंसिल हो गया, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, जबकि ये 2 रेज़ टू पावर 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा साथ में। इसको लिख दें 3 ज़रब 2 6 और ये जो 2 है इसको मैं अगर अपने अंदाज में लिखूं तो मैं यूँ लिखूँगा इसको ऐसे, क्यूब रूट की फॉर्म में ऐसे। तो ये जनाब रेडियस आ गया। यूनिट क्या था, इधर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया था, पावर ऊपर जो 3 थी, अकेला सेंटीमीटर बच गया, तो इसका यूनिट आ गया जनाब रेडियस का सेंटीमीटर। जबकि क्वेश्चन में हमें कहा गया था डायामीटर फाइंड आउट करें। वी नो, अब यहाँ पे हम एक और साथ में बात लिखेंगे। हम जानते हैं कि रेडियस को अगर डबल कर दें तो वो डायामीटर होता है, 2 टाइम ऑफ रेडियस ऐसे। अब ये 2 आ गया और ये टाइम रेडियस, रेडियस कितना है 6, फिर आगे एक ब्रैकेट और है 2 के ऊपर पावर ये ऐसे ऐसे।
ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 12 इंटू स्क्वेयर रूट सॉरी क्यूब रूट ऑफ 2। एक तो इसका ये आंसर है, सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन मैं आपको और बता देता हूँ, आप कैलकुलेटर्स की मदद से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी, अच्छा ये मेरे पास कैलकुलेटर सिंपल है, ये इधर शो हो रहा है, इसके ऊपर क्यूब रूट फाइंड नहीं कर सकते, आप गूगल कर सकते हैं, या मैंने गूगल किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसका न्यूमेरिकल आंसर निकालना चाहें डेसिमल के अंदर इसका, तो ये आएगा 7 पॉइंट समथिंग। वेट, सॉरी वो तो बंद कर दिया मैंने। 7.5 है या 15 था, आई थिंक 7.5 है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से इसको मालूम करना चाहते हैं तो फिर ये जो डायमीटर है ये क्या बनेगा, ये बनेगा d इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा 7.5 इंटू 2, तो ये बन गया 15 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, अगर आप डेसिमल की बात करें तो। क्योंकि ये 2 आ रहा है क्यूब रूट के अंदर, तो इसका जो आंसर आएगा वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर 7.5 आंसर बनेगा, और लास्ट में ये इसका बनेगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये बेस्ट है। इसमें सिर्फ ये कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर पे और साइंटिफिक कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है द सॉलिड शोन इन फिगर 1, ये फिगर 1 है जनाब, फिगर 1 कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर एंड अ हेमिस्फीयर एट द टॉप। ये देखिए, ये सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा है ये, और ये सिलेंडर का नीचे वाला हिस्सा बेस, ऐसे ये एक सिलेंडर है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो सिलेंडर है इसको अलग कर देता हूँ, और ये जो ऊपर वाला इसका हिस्सा है ये वाला, ये कैप सी ये बनी, ये ऐसे राउंड शेप, और इसके साथ ये सर्कुलर अगर मिलाएं और नीचे वाली चीज़ को अगर मैं ख़त्म कर दूं, ये जो अभी मैंने ऐसे किया था, तो ये देखिए ये ऊपर जो कैप है ये हेमिस्फेयर है। तो कह रहा है द सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर एंड अ हेमिस्फेयर एट द टॉप। तो मैंने क्या किया, दोनों को अलग-अलग कर दिया, जो हेमिस्फेयर थी उसको अलग कर दिया, जो सिलेंडर था उसको अलग कर दिया। कह रहा है फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो ऐसा ना करें कि इसका वॉल्यूम अलहदा से मालूम कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम अलहदा से मालूम कर लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, वो टोटल फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला हम लिख लेते हैं, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वेयर, और इसकी हाइट होती है इसलिए साथ में एच आ जाता है। लेंथ होती तो हम उस जगह पे एल लिख सकते थे, जैसे 3.4 का लास्ट क्वेश्चन था तार वाला, उसके अंदर भी वॉल्यूम मालूम किया था, तो ये वही चीज़ है। जबकि हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है, इसको फाइंड करते आ रहे हैं अभी हम आज के लेक्चर के अंदर, 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों केसेस के अंदर अब देखें, यहाँ भी आपको चाहिए रेडियस और साथ में चाहिए हाइट, और इधर आपको चाहिए सिर्फ रेडियस, किस चीज़ का, हेमिस्फेयर का। तो पहले मैं इस फिगर को सॉल्व करता हूँ। इस फिगर में देखिए हमें क्या क्या डाटा गिवन है। एक तो हमें इसकी हाइट गिवन है कि ये 20 सेंटीमीटर है, नीचे से लेके टॉप तक, यहाँ से लेके ये जो ऊपर कैप थी वहाँ तक, लेकिन कैप को तो हमने अलहदा कर दिया। अब क्या होगा, कैप कितनी थी इसका अगर आप देखें, मतलब ये इसका रेडियस है, और जितना रेडियस होता है स्फेयर के अंदर या हेमिस्फेयर के अंदर, हर तरफ उतना ही रेडियस इधर भी होगा, दूसरी साइड पे भी होगा। तो ये जितना इधर है उतना ही ऊपर है। अब ये कितना है, ये देखिए ये 4 है ना, तो 4 का हाफ कर लें तो ये 2 सेंटीमीटर है। जितना इधर है 4 सेंटीमीटर उतना ही इधर होगा 4 सेंटीमीटर डायमीटर, तो इसका हाफ करेंगे तो ये बन जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो जितना ये 2 सेंटीमीटर है उतना ही ये रेडियस होगा 2 सेंटीमीटर। तो पता चला कि जो यहाँ तक का फासला है ये 2 सेंटीमीटर ऊपर वाला आ गया, और ये वाला 18 है, दोनों को मिलाएंगे तो फिर 20 सेंटीमीटर बनता है। तो पता चला जो सिलेंडर था उसका जो हाइट है वो है 18 सेंटीमीटर,
और जो सिलेंडर का रेडियस है ये पूरा जो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है, 4 का हाफ करेंगे तो ये हाफ जो बनेगा इसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड विच इज़ 2 सेंटीमीटर। तो दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, हाइट भी आ गई h इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और रेडियस भी आ गया विच इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ पुट कर दें। पाई की जगह पे आ गई 22/7 और रेडियस की जगह पे आ गया 2, ऊपर आ गया स्क्वायर और हाइट की जगह पे आ गया 18। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 की पावर 2 4 होता है और 4 2 टाइम 8, फिर 4 2 टाइम 8/7 इंटू 18 और ये कितना है 88 इंटू 18 15 84 और इसको डिवाइड कर दें 7 से तो ये जनाब सिलेंडर का वॉल्यूम आपके पास मौजूद है 26 नहीं 226 है 0.29 राउंड ऑफ। और यूनिट क्या था, सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये सिर्फ इस सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम किया। अभी वापस आ जाएं इस साइड पे, तो वॉल्यूम इसका मालूम करना है, ये तो है ही सिंपल 2/3 पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7 और रेडियस की जगह पे आ जाएगा 2 सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक है, और ये 44/21 और फिर 2 की पावर 3 ये 8 होता है और साथ में सेंटीमीटर क्यूब है। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 44 इंटू 8 352 और इसको डिवाइड कर दें 21 से तो ये आंसर कितना बन गया इसका 16.76 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। अब ये जो कैप थी उसका अलहदा से वॉल्यूम मालूम कर लिया, जो सिलेंडर था उसका अलहदा से मालूम कर लिया, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर तो ये डिमांड की गई है ना कि टोटल कितना है। तो अब हमने टोटल इसका जो है वॉल्यूम वो बताना है। तो टोटल वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम 1 और ये इसको वॉल्यूम 2 कह लें, दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर देते हैं तो टोटल जो वॉल्यूम है इस डायग्राम का उसके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल वॉल्यूम और वो क्या होगा, वो होगा 226.29 प्लस 16.76 और इनका यूनिट क्या आ जाएगा साथ में सेंटीमीटर क्यूब। 6.76 लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इसमें ऐड कर देते हैं 226.29 243 पॉइंट 05 और ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो जनाब जो टोटल वॉल्यूम है इस फिगर का वो ये है। क्वेश्चन जो था 6 उसके 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आज के लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे हेमिस्फेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं और इससे रिलेटेड ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपके सामने मौजूद है, इसको भी हमने सॉल्व किया। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।